तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में। तो दोस्तों आज की जो है वो इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे एचपी पटवारी 2023 के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स का जो है वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर जो है वो बुक्स यूज़ करोगे तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के जो है वो 100% चांसेस जो है वो रहते हैं। तो उस कारण जो है वो हम दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बेस्ट बुक्स का जो है वो यहाँ पे एचपी पटवारी के लिए बेस्ट बुक्स का जो है वो हम यहाँ पे लेके आपके लिए आ चुके हैं। तो जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इंक्लूड ऑल सेक्शन, तो आप ऑल सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारी सिलेबस और पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें आपको हमने बताया कि एचपी पटवारी में क्या सिलेबस और पैटर्न रहता है, तो उस वीडियो को आपने देख लेना है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके बारे में जो है वो हम अब जो है वो बेस्ट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं वन बाय वन हर एक सेक्शन की आपको मैं बताऊंगा कि ये बुक आपने क्यों यूज़ करनी है, इसमें क्या आपको हेल्प मिलेगी। तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको बताता यहाँ पे चलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं हिंदी पर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कितने सेक्शन आपके रहते हैं। तो आपके दोस्तों हमेशा जो है वो पटवारी भर्ती में 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें कि हिंदी रहती है, जीके रहता है, मैथ रहता है और इंग्लिश रहती है। जिसमें कि आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। तो दोस्तों जिसमें कि आपका हिंदी एक आपका सब्जेक्ट आता है। तो हिंदी में दोस्तों आपने क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बुक्स भी लगाई हुई है। तो आपने हिंदी में आपने जो है आपने आस पड़ोस में जो भी आप बच्चे जो हैं वो 9th 10th या फिर 8th में पढ़ते हैं, तो उनको एक बुक दी गई होती है, टेक्स्ट बुक दी गई होती है हिंदी व्याकरण की बुक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लगाई भी हुई है। हिंदी व्याकरण की बुक यहाँ पे मिली होती है। तो वो बुक आपने रीड करनी है। उससे क्या बेनिफिट आपको होगा दोस्तों, उससे आपके जो है वो बेसिक्स जो हैं वो, अगर आपको हिंदी के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आपके बेसिक्स उससे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसमें हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस या फिर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये बुक काफ़ी बढ़िया रहती है हिंदी व्याकरण की। तो इससे आपके दोस्तों बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और जो है वो आप जो है फिर जो है वो हिंदी को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने हिंदी के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेनी है बुक, और यहाँ पे आप बुक को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों जीके सेक्शन की, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पे जीके सेक्शन आपका आता है, जिसमें कि आपके 3 मेन रहते हैं, जिसमें कि जीके में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका रहता है करंट अफेयर, फिर आपका रहता है एचपी जीके, फिर आपका रहता है इंडिया का जीके। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो है वो हिमाचल के लिए, हिमाचल जीके बुक के लिए आपने हिमाचल दर्पण जो है वो एक काफ़ी फेमस बुक है, उसको आपने यूज़ करना है, उसको आपने डीपली स्टडी करना है। हिमाचल दर्पण बुक जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लगाई भी हुई है। तो यहाँ पे आप हिमाचल दर्पण बुक देख सकते हैं, इसको आपने यूज़ करना है। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपने जो है वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी वेबसाइट्स आपने देखनी है। रोज़ाना आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं तो आप, और मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगा, तो वहाँ से करंट अफेयर आप रेडी कर सकते हैं। फिर आपकी बात आती है दोस्तों इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके दोस्तों यहाँ पे आपकी 2 बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि मैंने 2 बुक यहाँ पे क्यों लिखी हैं। सबसे पहले आप लूसेंट देख सकते हैं, फिर आप भारत दर्पण देख सकते हैं। तो लूसेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लूसेंट की जो बुक है उसमें सीधा आपको थ्योरी वगैरह जो है वो मिलेगी, आपको कोई भी एमसीक्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो भारत दर्पण है, भारत दर्पण में आपको जो है वो 1 लाइनर्स मिल जाते हैं, एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो उस प्रकार से आप लूसेंट या भारत दर्पण, दोनों बुक्स अच्छी हैं, नो डाउट बढ़िया बुक्स हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि लूसेंट आपने लेनी है या भारत दर्पण लेनी है। तो यहाँ पे जीके में आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपका करंट अफेयर आ गया, फिर आपका हिमाचल जीके आ गया, और फिर आपका इंडिया जीके आ गया। आपने दोस्तों ऐसे नहीं करना है कि आपने डीपली स्टडी करने लग पड़ना है।
जैसे इंडिया जीके है, क्योंकि जीके आपको पता है कि काफ़ी वास्ट होता है, तो आपने डीपली स्टडी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट्स आपको आपने क्वेश्चंस देखने हैं जहाँ से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार से आपने इनको स्टडी करना है। सो अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपकी आ जाती है मैथ्स। तो दोस्तों मैथ्स जो होता है वो काफ़ी कैंडिडेट्स का जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मैथ्स में काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो मैथ्स के लिए दोस्तों मैंने कोई बुक ऐसी प्रेफर, क्योंकि आपको कई सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, कई सारे जो है वो बुक्स बताते हैं कि आप RS अग्रवाल को फॉलो कर लीजिए, ये कर लीजिए। बट दोस्तों RS अग्रवाल का जो लेवल होता है वो थोड़ा अप रहता है एज़ कम्पेयर टू पटवारी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है कि 6 से 10th तक जो भी NCERT की बुक्स होती हैं, जो भी आप 6वीं से 10th तक जो है वो पढ़ते हैं, वो जो NCERT की बुक्स होती हैं उससे आपका दोस्तों बेसिक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि मान लिया ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो आपका बेसिक जो है वो इनमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक शुरू से जो है वो सारा का सारा दिया हुआ होता है। तो 6th और 10th क्लास तक आपने जो है वो जो बुक्स NCERT की मिलती हैं वो आपने रीड कर लेनी है, क्योंकि उससे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर आप जो है वो RS अग्रवाल को बाई कर सकते हैं, जो कि RS अग्रवाल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने तैयारी की, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर वहाँ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 और 10th क्लास की बुक्स को NCERT में प्रेफर किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जब मैथ्स की बात आती है पटवारी एग्ज़ाम में तो काफ़ी सारे सर्च करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स पर दोस्तों आपने कभी भी रिलाई नहीं रहना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि कोई सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ गया, जो कि पटवारी एग्ज़ाम में हर बार आता है, तो अगर आपने उसको शॉर्ट ट्रिक से कर लिया वो तो आपने ठीक है टाइम बचाने के लिए कर लिया, बट आपको डिटेल सॉल्यूशन भी उसका मतलब कि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं और आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख लेनी है, प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए पेपर्स का। तो उसी हिसाब से आपने देख लेना है। तो 6 से 10th तक आपने बुक्स पढ़ लेनी है, और अगर फिर उसके बाद आप RS अग्रवाल लगा सकते हो। और इंग्लिश की यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में आपने क्या करना है कि इंग्लिश में आपने ग्रामर को ही पढ़ना है, जो कि 10th क्लास का या 6 से 10th क्लास तक का ग्रामर होता है ना, जो आपको बुक्स जो है वो मिल जाती है, आप बाई भी कर सकते हैं। आपने ग्रामर को अच्छी तरह रीड करना है, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पे लूसेंट की बुक भी प्रेफर कर सकता था आपको, बट लूसेंट की बुक्स में आपको बेसिक्स नहीं मिलेगा। फिर बेसिक्स आप कहाँ से क्लियर करेंगे, तो बेसिक्स आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपको वहाँ पे हाई लेवल मतलब सीधा आपको वहाँ पे बेसिक नहीं मिलता है, सीधा आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं। तो आपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए ग्रामर को जो है वो लेना है, तो ग्रामर से आपने बेसिक क्लियर करना है, फिर आप लूसेंट को लगा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको दोस्तों एक बोनस टिप्स भी यहाँ पे दूंगा कि आपने क्या करना है दोस्तों, कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स, पहली तो बात हो अपने नोट्स बनाते रहना है, फिर आपने उसमें से जो है वो शॉर्ट्स नोट क्रिएट करते रहना है। ये आपको क्या हेल्प करेंगे दोस्तों, ये आपको जब आखिरी के 1 मंथ आपको रिवीजन का होगा तब आपको ये काफ़ी मदद करेंगे शॉर्ट नोट्स। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि 3 साल बाद पेपर हो रहा है, तो काफ़ी लेवल हार्ड भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 साल पहले जो जैसे पेपर आते थे अब वैसे पेपर नहीं आते हैं, काफ़ी हार्ड भी पेपर आते हैं। तो आपने उस प्रकार से तैयारी करनी है, और आपने रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, और सेल्फ़ स्टडी आपने ज़रूर से करते रहना है दोस्तों, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी अगर आप नहीं करोगे तो बुक्स भी आपकी कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करोगे तो आपने सेल्फ़ स्टडी भी करते रहना है, और यहाँ पे जो है वो बुक्स को भी पढ़ते रहना है, नोट्स भी बनाते रहना है। तो अभी से आगे पर अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 874 पोस्टों पर जो है वो अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। क्या पता अक्टूबर तक जो नया आयोग बनेगा क्या वो इसकी भर्ती करवाएगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाएगा। कोई जो भी डिपार्टमेंट करवाए आपने तैयारी रखनी है, आपने तैयारी करते रहना है। और बुक्स की रही बात तो दोस्तों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, और आपने पढ़ते रहना है और सेल्फ़ स्टडी करते रहना है। और ये इंक्लूड ऑल सेक्शन आपको मैंने यहाँ पे बेस्ट बुक्स जो हैं वो बता दी हैं।
और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा। अगर आपको बाई करनी है तो आप यहाँ पे अमेज़ोन या उससे बाई कर सकते हो, तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। बुक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है इसमें, और डिटेल में जो है वो मैंने बता दी है कि ये बुक आपने क्यों यूज़ करनी है और कौन सी बुक आपने यूज़ नहीं करनी है, और कौन सी बुक आपने यूज़ करनी है तो क्यों यूज़ करनी है, तो हमने आपको बता दिया हुआ है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।